मोहे दीन भिखारी। परमात्मा दातां देण वाला है ते मैं उहदे दर दा भिखारी हां। एक दाता सब जगत भिखारी है। देण वाला एक परमात्मा है, सारा संसार भिखारी है। सतगुरां ने सानू उस अकाल पुरख नाल जोड़न वास्ते उस परमात्मा तो मंगना किवें है, हर खेत्र की सेहत बख्शी है सतगुरां ने। भिखारियां दी किस्म हुंदी है। कुछ भिखारी होंदे सधारण होंदे हैं, मंगया कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले तो अगे चल पे। कुछ ऐसे होंदे हैं वो ढीठ हो जाते हैं, नहीं कुछ ना कुछ लैके जाना। साहिब कहते जिवें भिखारी ढीठ हो जाता है, इस तरह ढीठ हो जा गुरु के दर ते। पाऊं दान ढीठ होए मांगो, मैं ढीठ हो के तेरे दर तो दान मांगदा, मैं संतां दी संगत बख्श। मैं जो आप जी दे नाल विचार साझा करना है, इस शब्द नूं आधार बना के मैं बेनती करांगा। अजकल एक विवाद छिड़िया हुआ है साजा नूं लैके। कुछ तंती साजां दे विद्वान लोग, जिन्होंने तंती साज सीखे, उस्ताद लोग, वो जिथे तंती साजां दा प्रचार कर रहे हैं, वो हारमोनीयम नूं पता नहीं ऐसे ऐसे अलंकार जिन्होंने गुरु घर दे विच नहीं शोभा दिंदा। शब्द इस साज नूं भिखारियां दा साज किया जाता है। भिखारियां दा साज ते तंती साजां नूं साडे गुरमत दे नाल संबंधित रवायती साज कहा जाता है। मैं इस गल दा मदई हाँ, इस गल दा मैं कायल हाँ, इस गल की मैं प्रौढ़ता करदा हाँ कि साडे विरसे विच साडे पुरखियां ने, साडे गुरुआं ने जिन्हां साजां दे नाल कीर्तन कीता, उन्हां दा गुरु घर दे विच होना जरूरी है, ताकि साडियां रवायतां दा सानूं पता लगदा रहे, साडे बच्चिआं नूं पता लगे कि साडे गुरु घरां दे विच किन्हां साजां ते कीर्तन कीता जांदा सी, साडे रवायती साज, साडे पुरखियां दे साज किहड़े सी। पर यह नहीं कि किसी बजदे साज में हुण देखो ना, हारमोनीयम 18वीं सदी में आया है, पश्चिमी साज है, तो इस गुरु घरां विच इस साज नूं वजदियां 2 सदियां हो गईयां। जे इस साज ते गाउणा, शब्द गाउणा गुनाह है, तो की असीं गुनाह करते रहे हुण तक? साडे पुरखे वड्डे वडेरे जिहड़े हारमोनीयम दे नाल कीर्तन करते रहे, गुनाह करते रहे। इस साज का की कसूर है जिस नूं भिखारियां ने वजा लिया? अज तुसीं देखदे होवोगे इत्थे अमेरिका दे विच, मैं देखिया अपनी अखीं देखिया, वायलन दे नाल भी मंगदे हन, मंगण वाले गिटार नाल भी मंगदे हैं, ते कई बारी कई थावां ते मार्केट दे बाहर मैं ड्रम बजा के भी मंगदे देखे। और इसी तरह हिंदुस्तान दे विच भी है, तुसीं आम गड्डियां विच देखो खड़तालां बजा के मंगदे हैं, टल्लियां बजा के मंगदे हैं, छोटे छोटे उन्हां दे कुछ साज माऊ तारगन दे नाल भी मंगदे हैं। साज दा की कसूर है? साज दा कोई कसूर नहीं। दूसरी बेनती,
गुरु घर इन्ना वड्डा है, गुरु का विहड़ा इन्ना वड्डा है, इन्ना विशाल है कि बाहर जुत्तियां नूं असीं जुत्तियां नहीं आखदे, जोड़े आखदे। जिहड़ा गुरुद्वारे की हदूद विच जो कुछ भी आ गया उसका अदब होया। जुत्तियां नूं असीं जुत्तियां नहीं आखदे, बाहर जुत्तियां जुत्ती खाना नहीं लिखिया हुंदा, जोड़ा खाना लिखदे। ये अदब का शब्द है। सब तो निखिध काम जिहड़ा है वो झूठ साफ करनी होती है। सब तो छोटा काम झूठ साफ करनी होती है। गुरु घर दे विच झूठ साफ करनी उत्तम सेवा मनी गई है। किसी दे घर की सफाई करनी इस नूं छोटा काम मन्निया जाता। इंज ही है ना। साडे इत्थे तां काम की कदर है ना। साडे उत्थे जिहड़े झाड़ू फेरन वाले हैं, जिहड़े सफाइयां करन वाले हैं, उन्हां नूं बड़ा छोटा मन्निया जाता है, छोटा काम करते हैं। पर गुरु घर दे विच उत्तम काम मन्निया जाता है। इत्थे हर गल नूं सत्कार दिता गया है। जिहड़ा साज सदियां तो वज रहा है ये पवित्र हो गया है। सतगुरु की बाणी की ये वडियाई है। सतगुरु की बाणी की ये वडियाई है कि अपवित्र नूं भी पवित्र कर देंदी है। मैं इस गल नूं मन लिया कि यह भिखारियां दा साज है। आपां हुणे गा के हटे हां। असीं गुरु घर दे भिखारी नहीं, सारा संसार भिखारी है। असीं हर वेले दे भिखारी। गुरु साहब कहते तू आ मंग, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। ये मैं वाजे ना मंग लवां, खड़ताला ना मंग लवां, खलो के मंग लवां, गा के मंग लवां, वार्तक विच मंग लवां। साजां दा कोई कसूर नहीं। अगली गल जिहड़े तंती साज हैं, तंती साज उसनूं सीखना थोड़ा जिहा मुश्किल है। हर किते बस दी नहीं गल। जिहड़ा हारमोनीयम है इसनूं सीखना सौखा है। इसे करके साडे बच्चे भी सीख लेंदे हैं, कीर्तन कर लग पैंदे घरां दे विच। और इस्त्री सत्संग बीबियां जो साधारण कीर्तन करदियां सहजे सीख के कीर्तन कर लेंदियां। मैं मेरी एक बेनती है, मैं हाथ जोड़ के उन्होंने वीरों को मैं अर्ज करदा उन्होंने अगे प्रचार साजां दा करना है कि गुरमत दा करना, बाणी दा करना है। दो तरह का संगीत है। एक है शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तान दे विच जो प्रचलित है शास्त्रीय संगीत, जिहड़ा गुरु घर दे विच कीर्तन किया जाता है संगीत है, इसनूं गुरमत संगीत आख्या जाता है। शास्त्रीय संगीत ते गुरमत संगीत विच फर्क यह है, शास्त्रीय संगीत दे विच सुर विस्तार किया जाता है, सुर का प्रचार किया जाता है। वख-वख वो शैलियां हैं गाउण दीयां। गुरमत संगीत का मतलब है जिस संगीत के राही गुरमत का प्रचार हो रहा। मैं शहीद सिख मिशनरी कॉलेज तो सीखा होया, 2 साल कोर्स किया है। मेरे उस्ताद प्रोफैसर अवतार सिंह नाज, उन्होंने जो सानू पहले दिन लैक्चर किया वही सी कि बेटा जी तुसी गुरमत संगीत सीखने वास्ते आए हो। गुरमत संगीत दे विच शब्द प्रधान है, क्योंकि इस संगीत के राही असी शब्द का प्रचार करना है। मैं कल बेनती की सी, घर घर अंदर धर्मसाल होगा, कीर्तन सदा वसूगा। घर घर कीर्तन तां ही होएगा जिसनूं सौखा करेंगे। औखा क्यों करना, मुश्किल क्यों करना? गुरमत का प्रचार होना चाहिए है, शब्द का प्रचार होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तंती साज नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हाँ कि तंती साज भी होने, मैं उन्होंने प्रौढ़ता करता हाँ। 1991 दे विच बाबा सच्चा सिंह होरां ने अद्वितीय संगीत सम्मेलन करवाया।
किसी मौके मैं भी मैं बेनती करांगा कि वो अद्वितीय संगीत सम्मेलन किवें होया। मैं उत्थे सहयोगी सी। अद्वितीय संगीत सम्मेलन की जो रूपरेखा तैयार की गई कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो निर्धारित राग हैं उन्होंने कीर्तन किया जाए, साडे पुरातन रंग जिहड़ा उसनूं संगत के सामने लिया जाए, क्योंकि पुरातन रंग खत्म होंदा जांदा सी। साडे पुरखे किवें कीर्तन करते सी, रागां विच कीर्तन करना छड्डिया जा रहा सी। और जो रूपरेखा तैयार हुई तो सानू हुण उन्हां साजां की जरूरत सी। दिलरुबा चाहिदा सी, रबाब चाहिदा सी, तौस चाहिदा सी। हकीकत यह है दिलरुबा बजाउण वाले एक दो सज्जन सानू मिल गए, दूसरे साज बजाउण वाले, तौस बजाउण वाला जां रबाब बजाउण वाला सानू मिल ही नहीं सी रहा। फिर दिल्ली में दो भरा रहिंदे सी, एक दा नाम सुरजीत सी, एक दा नाम मैनूं भुल गया। वो दोनों भरा जिहड़े सी वो तंती साज बजाउंदे सी, मैडोलीअन बजाउंदे सी, गिटार बजाउंदे सी। उन्हां नूं लिआंदा गया, उन्हां नूं प्रैक्टिस कराई कि तुसीं रबाब की प्रैक्टिस करो। उस वेले ख्याल पैदा किया गया कि आने वाले समय दे विच तंती साज सिखाउण वास्ते उस्तादां नूं लिया के तंती साज बच्चों नूं सिखाए जाण, तां कि सानूं आने वाले समय दे विच इस तरह की कोई मुड़ के मुश्किल ना आए। मैं जो अद्वितीय संगीत सम्मेलन होया मैं उसका सहयोगी सी और मुढ़ले सहयोगियों विचों सी। मैंने तकलीफ इस करके मैं कदे नहीं बोलता, किसी ने कदे कोई जवाब नहीं दिता, पर मैं इस करके मैंने तकलीफ हुई कि इस साज नूं भिखारियां दा साज कह के दुरकारना ये चंगा नहीं है। मैं थोड़ी जी बेनती करा, पता नहीं ये किते विवाद ना बन जाए, मैं डरदा गल कर रहा। भाई मरदाना जी जिस वेले आए गुरु नानक साहब दे, गुरु साहब ने मरदाने नूं दो तीन गल्लां दसियां, सिखाइयां, सिक्ख्या दित्तियां, उपदेश किया कि भाई साहब जी तुसी मेरे साथी बन के विचरना है। तो मैं तुहानूं दो तीन गल्लां कहणियां चाहुंदा हां। एक तां अज तो बाद मंगना नहीं, अज तो बाद मंगना नहीं, केसां दी बेअदबी नहीं करनी ते किसी तरह का कोई नशा नहीं करना। इसका मतलब ये होया गुरु नानक साहब तो आउण तो पहला भाई मरदाना दी परिवार के हालात इस तरह के होणगे। भाई मरदाना जी रबाब दे उस्ताद सन, पर रबाब क्यों बजाउंदे सन? जे गुरु नानक साहब ने आख्या कि ये अज तो बाद तू मंगना नहीं, इसका मतलब ये होया रबाब बजा के मंगते सन उन्हां दे परिवार पिछोकड़। मैं पहले ही खेमा मंगना संगत कोलों, पर मैंने पिछोकड़ च जाना पिया। भाई मरदाना जी महान गुरु साहब के नाल उन्हां दे साथी बन के रहे जब तक भाई मरदाने ने रबाब नहीं छेड़ी, बाबे नानक की जुबान चो शब्द नहीं निकले। पहला आखदे सन मरदाना छेड़ रबाब। गुरु नानक साहब ने इबादत की थी, भाई मरदाने ने रबाब बजाई तां शुरू हुई। दूसरी बेनती, रबाब जिहड़ा साज है ईरान का इजाद किया होया है, ईरानी साज है, हिंदुस्तानी साज नहीं है, ना गुरु घर विच पैदा होया, ईरानी साज है। उसनूं किवें वरतदे सन इहो जानदा। अफगानिस्तान में अज भी बजाया जाता, अरब में बजाया जाता, उन्होंने संगीत दे विच ये रबाब शामिल है, अज भी शामिल है। जिस रबाब दे नाल लोकी दूसरा संगीत गाउंदे सन, बाबे नानक ने उस रबाब दे नाल शब्द गाया और रबाब पवित्र। जिस साज नूं असीं भिखारियां दा साज आखदे हां,
उस साज के नाल गुरु घर दे विच कीर्तन होया, ये साज पवित्र हो गया है, पूजनयोग हो गया है। जिहड़ा साज गुरु घर विच आ गया पवित्र हो गया। चलो ये तो मन लिया, रवायती कीर्तन भी होना चाहिए है। साडे गुरु साहिबान दे बख्शे हुए साज हैं, रबाब, दिल रबाब, तउस होने चाहिए हैं। आपां ये ना कहिए कि असीं साज नूं कढ़ देना है, आपां ये आखिए कि साडे रवायती साज भी गुरु घर विच आ रहे हैं। विद्यालयों दे विच रवायती साज जिहड़े हन साडे गुरु घर दे साज हन, उन्हां नाल कीर्तन सिखाया जाए, सीख के आउण बच्चे। और एक मैं बेनती करा, दावा वही करियो जिहड़ा निभ सकता है, क्योंकि मैं कल बेनती की सी संगीत का मुहांदरा बदल रहा है। आने वाले समय दे विच जिन्ने साज हैं ये गुआच रहे हैं। सारे साजां की जगह जिहड़ी कीबोर्ड ने रहनी है। घरां दे विच तुसीं देखदे होवोगे बच्चे कंप्यूटर ते ही सारा संगीत तैयार कर लेंदे हैं। हुण स्टूडियो भी बंद हो रहे हैं, घरां विच बैठे म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। सब कुछ कंप्यूटर विच आ गया है, डिजिटल होंदा जांदा, सब साज भी हो गया। आने वाले समय में की होएगा, पर मैं इस गल का मदई हाँ कि साड़ियाँ रवायती जिहड़े साडे रवायती साज हैं वो गुरु घर विच कायम रहने चाहिए। साडे पुरखियां की तस्वीर उहदे विच नजर आएगी। पर यह कहना इस साज को बाहर कढ़ देंगे, ये शोभा नहीं दिंदा। और उदों बिल्कुल शोभा नहीं दिंदा जो बहुत उच्चे रुतबे वाला छोटी गल करे। सलीके दे शब्द होने चाहिए हैं, तसीर दे विच ठंडक होनी चाहिए है, शब्दां दी तसीर जिहड़ी ठंडी होनी चाहिए, तलखी ना हो। विवाद तो पहले ही बड़े, आपां होर विवाद क्यों इकट्ठे करी जांदे हैं? पहले सोच गए, मैनूं तो इंज लगदा है नवा विवाद असीं इस करके खड़ा कर लेंदे हां कि पहले दा हल नहीं लभ रहा। पहले हल कर लीए, विवाद जो मर्जी खड़ा कर लांगे, हल तो करो। वो कहते किसी ने तस्वीर बनाई, तस्वीर बना के चौंक दे विच खड़ी कर दी, रख दी, उस उत्ते लिख दिता कि जिथों भी ये गलत है उससे कांटा मार दिता जाए। शाम तक तस्वीर नहीं सी, उससे कांटे ही सी। जिहड़ा भी आया उन्हें कहा इत्थों भी गल कर, इत्थों भी गल कर, इत्थों भी गल कर। तस्वीर कांटियां ते लुट गई। अगले दिन उसने फिर तस्वीर बनाई, उसने फिर लिख दिता ये तस्वीर जिथों गलत है इसनों ठीक कर दिता जाए। तस्वीर जिवें गई उस तरह वापस आ। गलतियां नूं ठीक करने की जरूरत है। असीं किस पासे जा रहे हैं? जिन्ने कीर्तनीय बैठे, मेरे नाल भाई गुरमेल सिंह जी बैठे, भाई जरनैल सिंह जी बैठे, साडा साज दे अदब विच ध्यान हुंदा है। साज नूं साडे साज नूं पैर ना ला दे, कोई बेअदबी ना कर दे किसी तरह, क्योंकि इन्हां नाल असीं बाणी गाउणी है, इन्हां नाल कीर्तनीयां दी शोभा है। बरकरार रहण दी शोभा नूं कड्डो ना, होर ले आओ जिन्हां साजां दी जरूरत है। क्योंकि जदों ये शब्द आख दिता कि वाजा कढ़ देना है, इसका मतलब ये होया कि इस वाजे नूं वजाउण वाले भी कढ़ देने हैं। उन्हां लई थां किहड़ी बनाई? खिमा करना, वड्डियां दियां वड्डियां सोचां, वड्डियां गल्लां हन। मैं तो बहुत छोटा हाँ, पर मैनूं इस गल की तकलीफ हुई, क्योंकि जो कोई बहुत वड्डा गल बंदा गल करदा ना, फिर छोटियां नूं भी मौका मिल जाता। मैं रवायती साजां की प्रौढ़ता करदा हाँ, मैं उन्हां दा मदई हाँ, पर जो इस वेले चल रहे वाजा है, कुछ भी है साज, साडे कबीर
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਬਲਾ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹਾਰਾ ਲੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਹਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁਲਚਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਨਾ, ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਰ ਘਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਕਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੋਗੇ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ।